सबको जय मसीह की। हम अपने प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने फिर आप सबके बीच में हमें एक मौका दिया है कि हम आप सबके बीच में प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें ये नए साल का जो महीना दिखाया है कि पूरे महीने में हमारी देखभाल करी है और ये लास्ट के महीने में हमें फिर मौका दिया है कि हम आप सबके साथ मिलकर प्रार्थना करें। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आज का जो पहले हम वचन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करना। तो आज का जो वचन है यूहन्ना 6:25 और 26, और जो आज का जो विषय है यीशु जीवन की रोटी है। कोई इस वचन को पढ़ेगा? झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू कहाँ से आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। हालेलुया। यहाँ देख रहे हो कि यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया है कि तुम क्या मुझे क्यों ढूंढ रहे हो, क्योंकि यीशु मसीह को पता थी कि जो वही भीड़ है जो क्या है, जो रोटी खाकर तृप्त हुई है। तो इसमें देख रहे हो कि किस तरह से यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खाना खिलाया। और जहाँ देख रहे हो कि चेले लोग जब उसके साथ रहते थे, अभी हम वचन को पढ़ रहे थे कि चेले साथ रहते हुए भी पवित्र आत्मा के कार्यों को सीख रहे थे, लेकिन फिर भी उनका इतना विश्वास नहीं था कि प्रभु यीशु हमारे साथ है, और फिर भी प्रभु यीशु की परीक्षा लेते थे कि मतलब प्रभु ही ये काम करेगा। तो लेकिन हम वचन में देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उनके साथ चमत्कार करना शुरू किया था तो प्रभु उनके मन को भी परखता था कि इनके मन में देखो क्या है। तो इसे देख रहे हो कि हम वचन में देख रहे हैं कि इसे 5 में, तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इन्हें भोजन के लिए रोटी कहाँ से मोल लाएं। अब देख रहे हो कि चेलों को परखने के लिए, परंतु उसने ये बात उन्हें परखने के लिए कही क्योंकि वे आप जानता था कि वे क्या करूँगा। फिलिप्पुस ने उनको उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? कि 200 दीनार की रोटी भी इनको कम पड़ जाएंगी। और यीशु मसीह ने पता है क्या हुक्म दिया कि इन्हें बिठा दो। और जब वहां पर बिठाया तो देखा क्या हुआ था कि चेलों ने कहा कि यहाँ पर शायद एक लड़का है, उसके पास क्या है? 2 मछली और 5 रोटी हैं। यीशु मसीह ने कहा 11 में, यीशु ने रोटी 10 में अगर हम देखेंगे तो यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा दो, और उस जगह बहुत ही घास थी। तभी वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 थे बैठ गए। तभी 11 में देखेंगे, तभी यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वह मछलियां भी में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब देख रहे हो कि यीशु मसीह ने देखा 2 मछली और 5 रोटियों को किस तरह से बांटा, और जब उनसे पता कहा 13 में, सो उन्होंने क्या करा? 12 में हम देखेंगे, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जबकि 5 रोटियां 2 टुकड़े जो खाने वाले थे, खाने वालों में से बच रही थी, उनके 12 टोकरे भरे। देख रहे हो कि 5000 लोगों को खिलाने के बाद भी 5 रोटी 2 मछली का जो आचार्य कर्म था, देखा क्या हुआ कि लोगों ने जब इस आचार्य कर्म को देखा तो पता है क्या सोचने लगे? शायद ये वही भविष्य वक्ता है जो जगत में आने वाला है। इस ऊपर विश्वास नहीं कर रहे, और किस पर विश्वास कर रहे हैं? कि ये वही भविष्य वक्ता है जो आने वाला है। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। कह रहा है अच्छा ये जीवन की रोटी है। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है। क्या कार्य है? जो उसके कार्य को जो जिसने उसे भेजा है, किसने? परमेश्वर ने उसे भेजा है, जो उस पर विश्वास करे। तो प्रभु कई बार अपनी इच्छा पूरी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी हो। जो कुछ अगर हम 37 में देखेंगे, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसमें मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि 38 में हम देखेंगे, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरना अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और 39 में देखेंगे, और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खाऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूं। और 40 में हम देखेंगे, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वही अनंत जीवन पाएगा, और उसे मैं अनंत दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो यहाँ देख रहे हो कि यीशु मसीह 48 में भी हम देखेंगे, कह रहे हैं जीवन की रोटी मैं हूँ। तो जीवन की रोटी हमारा यीशु मसीह है, इसलिए वो कहता है कि जीवन की रोटी जो 58 में हम पढ़ेंगे, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है।
अब वो मूसा के देख रहे हो, कह रहे कि हमारे बाप दादाओं ने क्या करा, मन्ना खाया और वो मर गए, और ये स्वर्ग से रोटी हमें दे रही है। तो यीशु मसीह जो स्वर्ग से रोटी उतरी हुई है, वो इसीलिए कह रहे हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा ना रहेगा। तो ऐसे हम 63 में देखेंगे, आत्मा तो जीवन है दायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वही आत्मा है और जीवन भी है। और 64 में देखेंगे, परंतु मैं तुम में से ऐसे कितने हैं जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और 65 में देखेंगे, और उसने कहा, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। हालेलुया। तो जहाँ परमेश्वर का वचन है जो हमें बता रही है कि किस तरह से यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि लोग, पता है क्या है, यीशु ने जो अद्भुत रीति से 5000 लोगों को भोजन खिलाने के बाद पानी पर चलकर गलील सागर पार किया, और उसने जिस भीड़ को 5 रोटी और 2 मछलियां खिलाया था वही भीड़ चलती हुई अगले दिन उसे खोजती हुई आई। और लेकिन यहाँ देख रहे हो 26 में कि लेकिन जब भीड़ को ये यीशु मिला तो उसने भीड़ को डांटा, और वे लोग केवल अधिक भोजन तथा अधिक चंगाई प्राप्त करना चाहते थे। यीशु ने जो आचार्य कर्म दिखाया था उसे लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया था। बिल्कुल केवल अधिक आचार्य कर्म देखने के लिए इच्छुक थे। उन लोगों के विचारों के अनुसार यीशु के आचार्य कर्म इस बात के चिन्ह नहीं थे कि वे परमेश्वर का पुत्र है, परंतु वे उनके लिए क्या था, केवल शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के मध्यम के साधन। उनकी शारीरिक आवश्यकताएं जैसे अधिक भोजन, जैसा भी देख रहे हो यीशु मसीह ने कहा था कि तुम नाशवान भोजन के लिए, यीशु ने उनसे कहा नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, इसकी बजाय उन्हें आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करना चाहिए जो केवल यीशु दे सकता है। यह भोजन सदा तक रहता है और अनंत जीवन प्रदान करता है। आत्मिक भोजन के लिए परिश्रम करने का अर्थ है प्रार्थना करना, बाइबल का अध्ययन करना, मसीह की आज्ञा मानना। किसी व्यक्ति को इसके लिए परिश्रम करना आवश्यक है, तभी ये हमेशा एक वरदान होता है। मनुष्य का पुत्र मसीह उस व्यक्ति को जो आत्मिक भोजन देता है जिससे वह प्रसन्न होता है। यूहन्ना 15:21 में हम देखेंगे, मनुष्य इसे कमा नहीं सकता और ना ही अपने खुद के प्रयासों से अपने आप को इसे प्राप्त करने योग्य बन सकता है। और ये नाशवान भोजन न केवल खाने के लिए साधारण भोजन को प्रस्तुत करता है, वरना सभी तरह की संसारिक वस्तुएं जैसे धन, सम्मान, सुख, विलास आदि को भी प्रस्तुत करता है। तो जहाँ अगर हम बढ़िया में देखेंगे, मत्ती 6:19 और 20 में, मनुष्य का पुत्र जो भोजन देता है वह सचमुच सच्चा भोजन है, क्योंकि परमेश्वर ने पुत्र पर अपनी छाप मोहर लगा दी। और नए नियम काल में देख रहे हो, महत्वपूर्ण लोग अपने पत्रों पर अपनी छाप या मोहर लगाते थे, इसलिए कि उसकी पहचान हो सके कि ये मोहर उसी व्यक्ति की है। तो इसीलिए परमेश्वर ने क्या करा कि यीशु मसीह पर अपनी मोहर लगा दी कि यही परमेश्वर का पुत्र यीशु है। और सचमुच ये लिखा कि परमेश्वर की मोहर ये प्रमाणित करती है कि यीशु परमेश्वर की ओर से आया, केवल मनुष्य का पुत्र ही नहीं था। यूहन्ना 1:51 में, वरन वह परमेश्वर का पुत्र भी था। हालेलुया। तो इसलिए हमें आत्मिक भोजन की क्या करना चाहिए। आत्मिक लोग समझते थे कि इस आत्मिक भोजन को कमाने के लिए उन्हें किस प्रकार का भला काम चाहिए, लेकिन यीशु ने उन्हें बताया कि केवल एक काम आवश्यक था, क्या, परमेश्वर पर विश्वास करना। परमेश्वर ने जिसे यीशु मसीह ने उसे भेजा उस पर विश्वास करना ही क्या था, उनके लिए अच्छा था। तो बस यीशु मसीह यही चाहता है कि जो मैं अपनी इच्छा पूरी करने नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज जीवन की रोटी के बारे में, जो स्वर्ग से उतरी रोटी है, जो यीशु मसीह ने हमें जो रोटी दी है, जो आत्मिक भोजन है, कहते हैं ना कि शरीर से तो पता है कोई लाभ नहीं है और आत्मा जीवनदायक है। और आत्मा क्या है, वो परमेश्वर का आत्मा है जो हमेशा लोगों को जीवन देता है, जो उसके पर विश्वास करता है आत्मिक भोजन प्राप्त करता है। तो इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, प्रभु उनके जीवन में आचार्य कर्म करे, और जो लोग इस वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्यारे, जो वो परमेश्वर उनकी सहायता और उनकी मदद भी करे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार है तो वो अपनी बीमारी पर हाथ रख ले
और प्रभु उसे चंगाई देगा। अगर कोई परेशानी है तो उस परेशानी के लिए भी प्रार्थना करें अपने लिए। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए। प्यारे जुबा परमेश्वर, जो जीवन की रोटी आपने हमें दी है पिता, मैं उन हर एक मनुष्यों के लिए जो जीवन की रोटी चाहती, प्यारे जुबा परमेश्वर, जो आप पर विश्वास करते हैं, जो आप पर प्यारे जुबा परमेश्वर, जो आपके वचनों को ग्रहण करते हैं मेरे जुबा परमेश्वर, की आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, जो रात दिन आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर। ये आत्मिक भोजन आप उन्हें दें प्यारे जुबा परमेश्वर, की वो खाकर बलवंत हो जाए मेरे जुबा परमेश्वर, वो आत्मा में आ जाए मेरे जुबा परमेश्वर। आप उन पर अपने रूह का मशा करें प्यारे जुबा परमेश्वर। हम उन लोगों के बड़े बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं प्यारे जुबा परमेश्वर, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे जुबा परमेश्वर। आपकी आशीष उन परिवारों पर हो जाए प्यारे जुबा परमेश्वर, जो एकजुट होकर प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ यदि वो बीमार है, अगर उन्होंने अपनी बीमारी पर हाथ रखा है तो प्यारे जुबा परमेश्वर इसी वक्त आप उन्हें पूर्ण चंगाई दे। यीशु नासरी के नाम से बीमारी नष्ट हो जाए, यीशु नासरी के नाम से बीमारी नष्ट हो जाए, यीशु नासरी के नाम से। पिता हमें विश्वास है कि बीमारी चली गई है और जैसा उनका विश्वास है वैसा उनके लिए हो गया है मेरे जुबा परमेश्वर। उनके घरों की जो भी परेशानी थी वो भी सारी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो गई है प्यारे जुबा परमेश्वर। इस महीने में उन्हें संभाला है पिता, आने वाले महीने में भी उन्हें संभालना पिताजी। और मैं अपने देश की भी देशवासियों के लिए प्रार्थना करती प्यारे जुबा परमेश्वर, अपने देशवासियों के सबके लिए यही प्रार्थना पिता। आप सबकी रक्षक, सबके सुरक्षा है प्यारे जुबा परमेश्वर। आपने हमारे देश को जहाँ तक सुरक्षा दी है आगे भी दें पिता। जितने बीमार लोग हैं मेडिकल अस्पतालों में, आप उन्हें भी छुएं और चंगाई दे पिता। और सारे विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करती, जो भी आपकी जगह जगह जाके प्रार्थना करते पिता, आप उनकी भी सहायता मदद करें। आपके दास दासियों के लिए भी प्रार्थना करते पिताजी, जो आपका वचन प्रचार कर रहे हैं पिता, आप उनकी भी सहायता, उनकी मदद करें। आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता, उनकी मदद करें पिताजी। जितने लोग हमें लाइक कमेंट करते पिता, आप उनको भी ब्लेस करें पिताजी, उनके भी जीवन में हीलिंग करें प्यारे जुबा परमेश्वर, की आपके नाम को महिमा और आदर मिले पिता। और मैं आपसे क्या मांगू पिता, आप तो मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं पिताजी। आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है पिता। और जितने लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करी है, सबकी प्रार्थना का हाँ में जवाब दिया, उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। हम जो भी मांगते हैं यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।